गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलते हैं इंटीग्रेशन के। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन टिपिकल तो नहीं है इतने, कुछ ट्रिक्स वगैरह लगती हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशन है क्वेश्चनों का। तो वो देखिए क्या क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स। देखो कहने को सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो होगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज थोड़ा सोल्व नहीं होना है आपसे। देखना कैसे। मैंने आपको इंटीग्रेशन के वीडियोस के अंदर आपको ये बता रखा है कि किस किस तरह से इंटीग्रेशन होता है। उनमें हम पहला रूल देखते हैं, याद कीजिए अलजेब्रिक वैल्यूज के लिए, कि हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। अगर ऊपर भी x है और नीचे भी x है, मतलब ऊपर यहाँ पर भी x और नीचे भी x आ रहा है, तो उनकी पावर अगर ऊपर बड़ी होती है नीचे छोटी होती है तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। और अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पावर सेम सेम हो जाए तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स नीचे का पार्ट ऊपर सेम बनाते हैं। और लास्ट पार्ट अगर ऊपर पावर छोटी और नीचे पावर बड़ी हो जाए तो फिर हम पुट करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे इनके अंदर, तो उसी में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर, देखो मैक्सिमम पावर तो 2 ही आ रही है। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो दोनों की पावर 2 आ रही है, तो मैं सोल्व कैसे करूं क्वेश्चन को, नीचे का बेस ऊपर सेम बना करके, मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर सेम बनाएंगे। अब उसके लिए देखो मैं क्या ट्रिक लगाता हूं। नीचे मुझे पता है यहाँ पे x के साथ b आ रहा है, बट ऊपर x नहीं x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ b स्क्वायर आना चाहिए। देखना, तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई b स्क्वायर, तो क्या आएगा i इक्वल्स टू, देखिए डिवाइड में बाहर कर देता हूं 1 बाई बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहाँ पे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पार्ट को मैं कुछ इस तरह राइट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऊपर बी एक्स का होल स्क्वायर, तो बात तो वो क्यों रहनी है, डिवाइड में कितना a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो bx यहाँ bx यहाँ इसके साथ कितना आ रहा है a, तो यहाँ पर भी a लेके आएंगे, मतलब अंदर अंदर की वैल्यू के अंदर 1 ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स माइनस a कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, सिंपल केसेस है कि देखो वही पार्ट बन गया, a से a कट होगा तो सेम बनेगा, बट ऐसा करने से नीचे का ऊपर सेम बनेगा। देखो बना ना सेम, कुछ पार्ट आपको सेम दिख रहा होगा, बताते हैं कैसे एडजस्ट करना है इस पार्ट को, इनटू में dx। तो जो नीचे का पार्ट ऊपर सेम बना है उस वाले पार्ट को अलग करेंगे, वहां से अलग कैसे होगा, फार्मूला खोल लेते हैं, ये a मान लेते हैं, ये वाला पार्ट b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन क्या बनेगा 1 ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में 2a इंटू में a प्लस बी एक्स, और कंप्लीट के डिवाइड में हो गया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। देखें फॉर्मूला a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में दिस दोनों। अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होना है। अब सारे पार्ट्स अलग अलग होने हैं, इसके डिवाइड दिस, इसके डिवाइड, इसके डिवाइड, मतलब 3 पार्ट्स बनेंगे इंटीग्रेशन के। दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये फर्स्ट पार्ट, इसके डिवाइड ही अलग, सेकेंड पार्ट इसके डिवाइड ही अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऊपर a स्क्वायर नीचे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस लास्ट पार्ट इसके डिवाइड, ये लास्ट पार्ट माइनस में शो होगा, माइनस 2a इंटू में a प्लस बी एक्स डिवाइड में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। कुछ इस तरह राइट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में ये और ये पार्ट कैंसिल, सेकंड एज इट इज, थर्ड पार्ट में ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, हम इतने क्वेश्चंस करवा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले पार्ट का x आंसर आएगा। ठीक है, प्लस सेकंड पार्ट से हम a स्क्वायर बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई x नहीं है, कोफिशिएंट का काम करेगा, बाहर हो गया,
और ये वैल्यू ऊपर लेके जाए, देन a प्लस बी एक्स की होल पावर कितनी हो गई, -2 इंटू डी एक्स। यहां से -2a बाहर, मतलब ऊपर से 2a बाहर, माइनस तो पहले ही है, देन -2a हो गया। और अब ये पार्ट बचा 1/a प्लस बी एक्स, ये ऊपर नहीं जाएगा जब पावर इसकी -1 कर दो, क्योंकि इसका तो मेरे पास सीधा फॉर्मूला होता है कि डिवाइड में लीनियर वैल्यू, तो मुझे पता है क्या आंसर बन के आएगा स्टूडेंट्स। नहीं, डिवाइड में लीनियर तो मुझे पता है क्या बन के आना है, क्या बन के आना है, लॉग में टर्म आनी है, तो क्या आएगा x सेम प्लस यहां से a स्क्वायर सेम, इसका देखो होल पावर छोड़ के अंदर वैल्यू लीनियर, तो क्या आएगा पावर में क्या है a प्लस बी एक्स की पावर -1 डिवाइड -1 इंटू 1/b, अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव होना है, माइनस में 2a इंटू में log a प्लस बी एक्स इंटू में 1/b प्लस c, ये आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। चाहो तो आगे भी कर सकते हैं सोल्व, कि ये माइनस यहाँ ले आओ, इसको डिवाइड में ले आओ, इस b को आगे ले आए, देन इस तरह का राइट होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमें, जितना होता है वो सोल्व कर दीजिए, लास्ट में छोड़ सकते हैं यहाँ पर भी। समझ आया? चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट क्या है, a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइड में a की पावर x इंटू b की पावर x, ऐसा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये वाला होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसलिए कई बार हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, सोच लेते हैं कैसे बनेगा, किस तरह का पार्ट है, तो देखना पड़ता है आपको कैसे होगा सॉल्यूशन। पहले तो होल स्क्वायर है, तो सीधी सी बात आप होल स्क्वायर खोलेंगे ऊपर, देन a की पावर 2x, ठीक है, प्लस b की पावर 2x प्लस 2a की पावर x इंटू b की पावर x, इस तरह का पार्ट बनेगा। नोट ये कि हम कई बार सोचते हैं कि इसकी जगह, जैसे मान लो हमने ये लिखा है ना a की पावर 2x, तो आप इसकी जगह पे कई बार ये लिख देते हैं ax स्क्वायर, ऐसे, ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। समझ आया? अगर आपको ऐसे ही लिखना है ना, तो देखो आप फिर यूं कर सकते हैं ax का होल स्क्वायर, देखिए यूं कर सकते हैं आप, बिना ब्रैकेट नहीं करेंगे, बिना ब्रैकेट मतलब वो पावर केवल x की शो हो जाती है, ये पार्ट हमारे पास कई बार इसमें मिस होता है स्टेप में। और ऐसे पार्ट होगा तो पावर के हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप a की पावर 2x राइट कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। सेम ये वाला, ये तो सेम है, डिवाइड में कितना हुआ a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू में dx, सेपरेट करें पार्ट को, इजी केसेस है। देन a की पावर 2x डिवाइड में a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b की पावर 2x डिवाइड में a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन 2a की पावर x इंटू बी की पावर x डिवाइड में a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, a की पावर x से एक पावर कट हो जाएगी, देन क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर a की पावर x नीचे b की पावर x इंटू में dx प्लस सिमिलरली यहाँ कट होगी पावर, देन ऊपर b की पावर x नीचे a की पावर x इंटू dx प्लस, और यहाँ कंप्लीट पार्ट ही कट हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए ये इस तरह का पार्ट में शो कर सकता हूँ, a ओवर b की होल पावर x इंटू dx प्लस ये वाला पार्ट b ओवर a की होल पावर x इंटू dx प्लस में इसका रिजल्ट मैं 2x राइट कर सकता हूँ, ठीक है। a बाई बी की होल पावर x आ रही है, देन क्या होगा log में आंसर आएगा इसका, पता है ना तो कैसे होगा, ये टर्म सेम और डिवाइड में log वाला पार्ट आना है, अरे इसका सीधा इंटीग्रेशन होता है इस तरह से। अगर आपको याद नहीं हो, भूल गए हैं, तो a की पावर x इंटू dx का a की पावर x सेम और डिवाइड में कितना होता है log ऑफ a होता है, देन यहाँ पे वही केस होगा, ये पार्ट सेम a ओवर b की पावर x सेम और इसके डिवाइड में log a बाई b, क्लियर, प्लस में यहां पर b ओवर a की पावर सेम, x होगी सेम यहाँ पे, और डिवाइड में हो गया log b ओवर a और प्लस में 2x आ रहा है आंसर, प्लस c आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसे कुछ और। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, देखने में तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन वैसे बड़ा इजी पार्ट है। क्या है
इंटीग्रेशन e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a इंटू में dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, log की कुछ प्रॉपर्टीज काम करेंगी। अगर आपने मेरी log की वीडियोस वगैरह पढ़ी है ना, तो आपको इजीली समझ आएगा कि log की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। यहाँ पे देखना क्या है। फर्स्ट आप इसको यू राइट कर सकते हैं, ये पावर हम ऊपर ले गए आप इसके साथ, प्लस में e की पावर log a की पावर x, हम इसको यू राइट कर सकते हैं इस तरह से, इनटू में dx हो गया। ठीक है, e से यहाँ log, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x की पावर a इंटू डी एक्स, फर्स्ट पार्ट अलग, सेकेंड a की पावर x इंटू डी एक्स, सेकेंड पार्ट अलग। हमने ऐसे दो पार्ट सेपरेट कर दिए। ठीक है ना, इजी पार्ट यहाँ पे। तो बस ये ध्यान रखना कि स्टेप किस तरह सोल्व हुआ है। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो वही है, पावर लीनियर, देखो पावर में x नहीं है, पावर लीनियर है, पावर लीनियर और नीचे बेस में x आ रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब पावर जो भी हो उसको छोड़ करके अंदर का पार्ट लीनियर है, कहने का मतलब ये है, पावर छोड़ के अंदर का पार्ट लीनियर। तो क्या होगा, x की पावर a प्लस 1 ओवर a प्लस 1। ठीक है, और अब a छोड़ने के बाद x बचा, उसका इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव 1/1 प्लस में a की पावर x का अभी पीछे राइट किया ही था, a की पावर x ओवर log ऑफ a, अब प्लस में कितना c, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ केस। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं। क्या है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, d ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 ओवर x की पावर 4 एंड f2 इक्वल टू 0। f2 है यहाँ पे केवल, फाइंड fx, तो आपने fx निकालना है। कहने को तो आपको दिख रहा है डेरिवेटिव क्वेश्चन, लेकिन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखना कैसे सेट करते हैं इसको। ये पार्ट गिवन है, ये गिवन है, देन ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 ओवर x की पावर 4। यहां से मैं fx निकालूं तो यहां से इंटीग्रेशन हटेगा, तो आपको पता है dx उधर और ये हट के इंटीग्रेशन बनाएगा। तो देखो मैं इसको u भी राइट कर सकता हूं। अब ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बता रखा है, इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 ओवर x की पावर 4 और इनटू में dx। इस पार्ट को मैं u राइट कर सकता हूं, देखो ऐसे, तो दोनों बातें सेम ही होती है। मैं इस पार्ट का डेरिवेटिव नहीं कर पाता, बट हाँ इस पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो पार्ट fx निकल के आ जाएगा यहां से। ठीक है, करें अभी, तो इसको अलग अलग करें, 4x की पावर 3 इंटू डी एक्स माइनस में यहां पर 3 ओवर x की पावर 4 इंटू में dx। यहां पर आंसर आएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4/4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 बाहर, पावर लीनियर छोड़ के x, सॉरी पावर छोड़ के अंदर क्यों लीनियर है, 3 छोड़ के अंदर लीनियर, तो x की पावर में एक बढ़ गया 4/4, फिर x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस में यहां से 3 बाहर, और ये x की पावर ऊपर गई तो -4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, देन x की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3 ओवर -3 प्लस c। -4 में 1 ऐड होगा, देन -3 ओवर -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस c। ये वैल्यू fx इक्वल्स टू आ गई, इसको फर्स्ट मान ले इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है, f2 इक्वल टू 0 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे होगी कि x की वैल्यू 2 यहाँ रखो क्वेश्चन पे, तो क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज, तो हमें क्या मिलेगा, f2 इक्वल्स टू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 प्लस 1/8 प्लस में c। ठीक है, यहां से f2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0 इक्वल टू 8 एलसीएम हुआ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा +1 प्लस c, 16 की 8 से मल्टीप्लाई की है, 129/8 हो गया। देन आप कह सकते हैं c की वैल्यू -129/8 आएगी। ये वैल्यू वापस पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3
माइनस में 129/8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखिए आप कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह में क्वेश्चन आपको राइट हो सकता है एग्जाम में। फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ, मतलब वही इंटीग्रेशन करना है स्मॉल एफ का। आगे बोला है देखो, फाइंड एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ, इस एफ का इंटीग्रेशन है ये पूरा कंप्लीट। क्लियर है? डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड एफ जीरो, ये बड़े वाला एफ है, यहाँ बड़े वाला एफ है, ये छोटा है, ये छोटा है, थोड़ा ध्यान देना पार्ट के ऊपर। ठीक है, एफ जीरो इक्वल टू 3। तो देखना कैसे करना है, बताया मैंने ये वाला इंटीग्रेशन है। हाँ, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, वो पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैंने एक बार आपको राइटिंग में, जैसे डेफिनेशन ऐसे भी आ सकती है तो वो समझाया आपको। 4x³ - 6, तो टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ df(x) into dx, इंटीग्रेशन 4x³ - 6 into में dx हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट पार्ट को हम fx बोलेंगे, ये कंप्लीट पार्ट fx कहलाएगा। वो हो गया देखो एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव ये आएगा, तो यही हमारे पास। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ जब इंटीग्रेशन में, तो सिंपल है ये तो 4x⁴/4 और माइनस में 6x प्लस में c हो गया। सिंपल केसेस है, 4 से 4 कैंसिल, देन कैपिटल fx इक्वल्स टू x⁴ - 6x प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ c की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, उसके लिए हमें वैल्यू गिवन है f0 इक्वल टू 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज f of 0 इक्वल्स टू 0 - 0 प्लस c, 0 - 0 प्लस c, बट f0 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 3 हो गया। पुट करें इसको, पुट इन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज f of x इक्वल्स टू x⁴ - 6x प्लस में 3, ये आंसर होगा। क्लियर हो स्टूडेंट्स कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स हमने अभी हमने ये ऐसे 1-2 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस और देखिए, थोड़े से जिनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे लिए, वो करवाते हैं लास्ट। फिर इस वीडियो में आज इतना ही देंगे, क्योंकि हम छोटी वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हमने वैसे तो इंटीग्रेशन की वीडियो कंप्लीट डाल रखी हैं, ये तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसी के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए सारी बातें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस और देखिए इसमें भी आप। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन x⁻10 - 1 over x - 1 into dx। कई बार हमारे लिए स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स आती है फार्मूले वगैरह के अंदर कि इतना बड़ा फार्मूला हम कैसे याद करेंगे। देखो ऊपर x⁻10 आ रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सिंपल फार्मूले पढ़े होंगे, याद कीजिए। x² - 1 का क्या होता है, x - 1 into x + 1। देखिए आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं क्या आएगा फार्मूला x³ - 1 का। देखो मैं इसको कर सकता हूँ ना, x² - 1 का स्क्वायर, तो बात तो वही है, a - b into a + b हो गया ना। नेक्स्ट है x³ - 1, और 1 को भी लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो इसका फार्मूला जो आपने पढ़ रखा है x - 1 into x² प्लस x + 1 होता है। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, देखो अब मैं अगर x⁴ का लिखूं, अब याद तो है नहीं x⁴ का, 4 - 1 ऐसे, तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे इसी वे में x - 1 एक फैक्टर, और यहाँ पे x⁴ प्लस x² प्लस x + 1 कर सकते हैं। नहीं, इजी लगा ना फॉर्मूला कैसे होता है। एक फैक्टर x - 1 सब में कॉमन निकाले इस तरह से, और सेकंड फैक्टर आप लिखते रहें, एक पावर कम करें और सारे वैल्यू प्लस में करते रहें। देखो इजीली ऐसे ही मैं अगर x⁻7 - 1 का लिखूं, तो क्या बन जाएगा, x - 1 x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x² प्लस 1 लिख सकते हैं आप इसको। तो यहां से स्टूडेंट्स में क्या राइट कर सकता हूं वो देखिए अब आप, तो मैं ऐसे कर दूं x - 1 सिंपल वे में, इसी तरह से x⁻9 प्लस x⁻8
प्लस एक्स की पावर 7 और प्लस अप टू प्लस 1 कर दो लास्ट में, वही आएगा एक्स की पावर 6, 5, 4, 3, 2 और फिर 1 डिवाइड में x माइनस 1 इंटू में dx। तो देखो इस तरह से आप सिंपल फार्मूले बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे क्वेश्चन आ गए और कैसे करें, फार्मूले तो याद है नहीं हमारे पास इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऊपर पावर बड़ी नीचे पावर छोटी। सेकंड में आपने पढ़ा हुआ है इसका, डिवाइड करके कर सकते हैं, है ना। तो वो तो आपका हो ही जाएगा डिवाइड करके तो, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो इस तरह इसका फार्मूला आप ये राइट कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं इसको। अब सिंपल दिख रहा है, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा एक्स की पावर 9 का, एक्स की पावर 10/10 प्लस एक्स की पावर 9/9 प्लस एक्स की पावर 8/8 प्लस एक्स की पावर 7/7 और प्लस अप टू लास्ट में x प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं बीच के अंदर लिख देना। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? वैसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो x की पावर 10 प्लस 1 होता, फिर कैसे करते, फिर आप इसको डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन ये मैंने एक आपको शॉर्ट में फार्मूले याद करने बताया, कैसे आप याद कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ केस? चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x ओवर साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कैसे करना है। तो देखिए आपको नीचे स्क्वायर दिख रहे दोनों पे, तो इस पार्ट को आप स्क्वायर में ही ब्रेक कीजिए पहले, तो देखना क्या बनेगा। साइन स्क्वायर x का होल क्यूब हो गया प्लस में कोस स्क्वायर x का होल क्यूब हो गया। तो हमने देखो पहले इसको स्क्वायर में ब्रेक किया है ऐसे, यहां पर साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू में dx। अब रही बात फार्मूला लगाने की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाए फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद नहीं है, देखो कैसे होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी होता है फार्मूला, होता है स्टूडेंट्स वाला फार्मूला। हमें निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं इस कंप्लीट पार्ट को यहां से उठाकर इधर ले आऊं, तो ये पूरा पार्ट इधर माइनस में हो गया ना, तो देखना क्या बनेगा, ये a है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं इसको क्या लिख दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इन प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, पहला पार्ट माइनस में इधर लेके आए 3ab, 3a क्या है, a का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स, b का मतलब है कोस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी, a का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स और फिर b का मतलब है कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। हमने केवल उस फार्मूले का यूज किया है, उस फार्मूले को मैंने सेट किया पहले, और सेट करने के बाद मैंने ये फार्मूला एडजस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा 1, ये पार्ट कंप्लीट 1 हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1 होता है, देन 1 माइनस 3 और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, ये पूरा पार्ट फिर से 1 हो गया। इनके डिवाइड में क्या है वो लिख दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा यहां तक कि हमने किस तरह से पार्ट किया है ये वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, अब आगे पार्ट देखना, नीचे कर देता हूं, इक्वल्स टू 1 के डिवाइड में ये अलग, पहला पार्ट 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, और सेकंड पार्ट में केवल 3 बचेगा, 3 दिस ओवर दिस, तो 1 होगा, कट जाएंगे सारे पार्ट वाले। अब ये वाला पार्ट कैसे होगा, तो मैं ऐसे करता हूं, साइन को ऊपर ले गया तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोस को ऊपर ले गया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और माइनस में इसका आंसर आ गया 3x, प्लस सी नहीं करना है अभी क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा हुआ है अभी। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर इंटू में आ गई। अब कैसे करेंगे पार्ट को, कोसिकेंट इंटू सीकेंट का स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ गई। तो देखो स्टूडेंट्स सिंपल केस होता है, इनके अंदर आप केवल इसके फार्मूले सोल्व करके लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं फार्मूले।
थोड़ा थोड़ा इधर रफ कर देता हूँ, फिर करते स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करते हैं पार्ट को। इस पार्ट में ना इस सीकेंड स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं 1 + tan स्क्वायर में। देखना फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, देन i = इंटीग्रेशन 1 + tan स्क्वायर x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू dx। ये वाला पार्ट ब्रेक किया है, ये सेम रखा है मैंने, इंटू dx माइनस इसका 3x हो चुका है यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे इसकी से मल्टीप्लाई करें और 2 बनाए पार्ट फिर से यहाँ पे, कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू dx और माइनस में हो गए 3x। अब देखो इस पार्ट का मुझे पता है क्या होता है, माइनस में कोट x होता है, सीधा हो गया, प्लस में इस पार्ट में इसको फिर से ब्रेक कर लें, साइन स्क्वायर x ओवर कोस स्क्वायर x, इसको लिख दे 1/sin स्क्वायर x इंटू में dx माइनस में 3x। इससे ये पार्ट कट हो गया, सिंपल है ना। अब ये 1/cos स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस कोट x प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया सीकेंड स्क्वायर x, कोस स्क्वायर ऊपर गया तो, एंड माइनस के 3x। नेक्स्ट पार्ट से माइनस कोट x प्लस इसका आंसर सीधा होता है tan x माइनस में 3x प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना है पार्ट में कि किस तरह से करना है आगे सोल्व, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है। आज की वीडियो में हमने सिंपल और थोड़े से ट्रिक वाले क्वेश्चंस करवाए, यहाँ पर भी कुछ ट्रिक आ रही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जिनमें कुछ टिपिकल पार्ट बनेंगे या कुछ हिंट वगैरह आएंगे सोल्व करने के लिए, ऐसे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं। थैंक्स।